तो शुरू करते हैं आज हम लोग क्लास 10th के मैथ में चैप्टर 2 नंबर। ठीक है, चैप्टर 2 नंबर हम लोग का नाम है बहुपद। यानी हम लोग पहले जानेंगे कि बहुपद के बारे में, यानी पोलिनोमियल के बारे में कि बहुपद क्या है, बहुपद किसको कहते हैं। तो हम लोग जब 9th क्लास में थे, 8 में थे, 7 में थे, 6 में थे ना, तो इस बहुपद हम लोग कई नामों से जानते थे। जैसे में बीजगणित इसी को कहते थे हम लोग, थे ना। तो हम लोग जो 10th क्लास है यानी 10वीं जो क्लास है, 10वीं क्लास के चैप्टर 2 में हम लोग क्या पढ़े हैं, बहुपद के बारे में पढ़े हैं कि बहुपद किसको कहते हैं। तो हम बहुपद के बारे में लिखे हुए हैं कि ऐसे बीजीय व्यंजक, ठीक है, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चरों के घातांक सदैव क्या हो, पूर्ण संख्या में रहे। यानी ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चरों के जो घातांक हो क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या में रहनी चाहिए, तो इसको क्या बोलते हैं, बहुपद कहते हैं। इसमें हम लोग एक आगे चर और अचर, चर राशि किसको बोलते हैं और अचर किसको कहते हैं, याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि हम लोग लेते हैं बहुपद लेते हैं, जैसे मान लीजिए 5x प्लस 2 रख दिए, ठीक है, क्या क्या 5x प्लस 2। तो आपसे कोई क्वेश्चन बताइए कि इसमें चर कौन है और अचर कौन है। तो देखिए चर इसमें कौन होता है, ए से लेकर जेड तक आप कोई भी लेटर लिख लीजिए, ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी लिख दिए, तो ये सब क्या, इसको क्या बोलते हैं लोग, चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, चर। और अचर किसको बोलते हैं, तो जो संख्या होती है, संख्या क्या बोलते हैं लोग, अचर कहते हैं, ठीक है। तो हमने वही लिखा है जिसमें चरों के घातांक, यानी जो चर है एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ए बी सी आप कुछ भी लिखिए, यदि उसके घातांक, घातांक मतलब उसके जो पावर, ठीक है, उसके जो पावर होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, हमेशा सदैव क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या में रहे, तो इसी को हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, उदाहरण के थ्रू हमने लिखे हैं x के पावर 3 प्लस 2x यानी x³ प्लस 2x, x स्क्वायर माइनस 7y प्लस 9, 1 माइनस 2x, 1/(x - 1), √x प्लस 1। ये सभी क्या है, टोटल हम लोग क्या है, बहुपद है। लेकिन कुछ ऐसी बात है कि कौन कौन बहुपद हो सकते हैं और कौन कौन बहुपद नहीं हो सकते हैं। तो देखिए ये जो हम लोग का ना, ये हम लोग का बहुपद है। क्यों, क्योंकि इसका जो पावर जो दिया है, घातांक जो ना, ये हम लोग का एक सदैव पूर्ण संख्या में है। ये भी हम लोग को बहुपद है, ये भी हम लोग को बहुपद है, और ये हम लोग देखिए ये बाटे में, याद रखिएगा कि बहुपद कभी भी हमेशा बाटे में नहीं रहते हैं, नहीं रूट में होना चाहिए। यदि वो बाटे में रहते हैं तो उसका जो मान होगा, जो उसका घातांक जो होगा ना, वो पूर्ण संख्या में नहीं होगी। जैसे मान लीजिए ये क्या दे हैं लोग, 1/(x - 1), यदि इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, इसको यदि नीचे ना, इसको ऊपर लेंगे तो क्या होगा, इन्वर्स हो जाएगा, यानी x - 1 की पावर क्या होगी, -1, ठीक है। यानी जब माइनस में गया तो ये हम लोग पूर्ण कहाँ होगा, ये पूर्ण हम लोग को नहीं हो पाएगी, ये हम लोग का पूर्ण संख्या नहीं हो पाएगी, इसलिए हम लोग का ये क्या है, बहुपद हम लोग को नहीं होगी। उसी तरह इसको देखिए, ये √x है, क्या है, √x। तो √x को हम लिखिए, इसको जब रूट का मतलब क्या होता है कि पावर में 1/2 होती है, क्या होती है, 1/2, यानी x की पावर क्या होगी, 1/2। आप रूट को लिख सकते हैं ना, अब प्लस में क्या है, 5 है तो 5 है। तो ये देखिए ये जो मान जो है, इसका जो घातांक है, जो पावर है 1/2, ये भी हम लोग क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये भी हम लोग क्या होगी, ये हम लोग का बहुपद नहीं होगी। बात समझ गए लोग। तो याद रखिए जो बहुपद होते हैं, बहुपद में जो चर राशि होते हैं और अचर होती है ना, उसके घातांक क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या में होना चाहिए, तो अब हम उसको क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। अब देखिए अब हम लोग क्या पढ़ना है कि जो बहुपद होता है ना, बहुपद 3 तरीके से होते हैं। कितने होते हैं बहुपद, 3। कौन कौन, 3 का होता है रैखिक बहुपद। कौन होता है, रैखिक बहुपद। दूसरा होता है हम लोग का द्विघात बहुपद। कौन सा होता है, द्विघात बहुपद। और 3 नंबर हम लोग का कौन सा होता है, त्रिघात बहुपद। याद रखेंगे इस बात को। आपसे कोई क्वेश्चन करे कि बताइए कि जो बहुपद होते हैं, बहुपद कितने तरह के होते हैं, तो हम कहेंगे बहुपद 3 तरह हो सकते हैं। कौन कौन, तो एक हम लोग होता है रैखिक बहुपद, एक हम लोग होता है द्विघात बहुपद, और एक हम लोग होता है त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद किसको कहेंगे, हम कहेंगे कि वैसे बहुपद जिसका घात क्या हो, 1 हो, जिसका घात क्या हो, 1 हो, उस बहुपद क्या होता है, रैखिक बहुपद कहते हैं। आप इस देख सकते हैं उदाहरण में, ठीक है। इस उदाहरण देखिए कि हम कुछ लिखे हैं, ये लोग क्या है, रैखिक बहुपद। जैसे मान लीजिए देखो ये लोग कौन से बहुपद है, रैखिक बहुपद। या फिर यहाँ पर भी देख सकते हैं 5x + 2, ये जो हम लिखे हैं बहुपद जो लिखे हैं वो कौन सा बहुपद है, रैखिक। कैसे पता चला है, क्योंकि इसके जो चर है ना, चर का पावर देखिए, चर पे क्या है, यहाँ 1 है, क्या है, 1 है। बस समझ लो। तो जिनका पावर 1 होती है, जिनका घात 1 होता है, तो उस बहुपद को क्या होता है, रैखिक बहुपद। दूसरा नंबर ये द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद किसको कहेंगे,
हम कहेंगे कि वैसे बहुपद जिसका घात क्या हो 2 हो, जिसका घात क्या हो 2 हो, तो उसको क्या बोलते हैं द्विघात बहुपद। जैसे मैं देख सकते हैं एग्जाम्पल थ्रू, देखिए ये इसका x पर कितना है 2 है, तो हम लोग क्या करें द्विघात बहुपद, ठीक है ना। उसके बाद 3 नंबर पे क्या हम लोग बताएं त्रिघात। त्रि मतलब क्या है 3 और घात मतलब वही 4 का पावर में, तो कहेंगे कि वैसे बहुपद जिसका घात यानी जिसका पावर, ठीक है ना, जिसका पावर क्या हो 3 है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग त्रिघात बहुपद। यानी त्रिघात बहुपद में आप इसको देख सकते हैं x पावर 3 प्लस 2x, ठीक है ना, ये हम लोग कौन सा बहुपद है त्रिघात हो जाएगा। तो यहाँ पे और भी कुछ लिख सकते हैं, प्लस 5 भी लिख सकते हैं, यानी x पावर 3 प्लस 2x प्लस 5, ये हमेशा कौन सा बहुपद हम लोग हो जाएगा त्रिघात बहुपद। तो ये हम लोग का बहुपद का इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। और अब हम लोग क्या चलते हैं, अब हम लोग अपनी एक्सरसाइज की ओर चलते हैं, जो कि एक्सरसाइज 2.1 में हम लोग क्या कर रहे हैं। चलिए हम लोग आगे की ओर देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 2.1। 2.1 क्या कर रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px अगर आप नीचे आकृति 2.10 में दिया है, यानी ये जो हम लोग आकृति जो दिया हुआ है इस आकृति का नाम क्या है 2.10, ठीक है, यानी आकृति आपका क्या है 2.10, ठीक ना। तो वही कर रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे हम लोग को दिया है आकृति 2.10 में, और प्रत्येक स्थिति में ज्ञात करना कहती है कि px के शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। यानी जो px जो लाइन है हम लोग का इस पे कुल कितने शून्यक है, ठीक है, हमको ये बताना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं 1 नंबर में, ठीक है। ये 1 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है, ये देखिए ये जो हम लोग है 2 हम लोग लाइन ले लिए हैं ना, कौन कौन, एक हम लोग x और x डैश है और एक y और y डैश है। तो क्वेश्चन क्या करा है कि px पर, यानी ये जो लाइन है ये x वाला जो लाइन है, x वाला लाइन पे कुल कितने शून्यक होंगे। तो शून्य हम लोग कैसे पता चलेगा, इस तरह के यदि ग्राफ रहा है तो हम लोग कैसे पता चलेगा शून्य कितने हैं। तो इस लाइन पर हम देखेंगे कि कितनी बार सरल रेखाएं जो है प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक ना। ये रेखा पर हम यदि देखते हैं रेखा है, इस रेखा पर कोई भी रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करी है, ठीक है, इसमें कोई भी रेखाएं प्रतिच्छेद करी थी, कोई भी रेखाएं नहीं करी है। जब इसमें कोई भी रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करी है तो इस पे क्या लिखेंगे कि शून्यकों की संख्या, क्या लिखेंगे शून्यकों की संख्या, शून्यों की संख्या बराबर क्या लिख देंगे शून्य, क्या हो जाएगी शून्य की संख्या शून्य। यानी जब इस पे कोई भी रेखा है प्रतिच्छेद नहीं करेगी, कोई भी रेखा इस पे क्या बोलते हैं नहीं आकर मिलेगी, तो वह रेखा क्या कहलाएगी, यानी उस पे शून्यों की संख्या क्या होगी शून्य होगी। चलिए ये हम लोग 1 नंबर हो गया। अब चलते हैं हम लोग 2 नंबर में। 2 नंबर में देखते हैं वही हम लोग का ये x और x डैश है, ये x है तो ये हम लोग x डैश है, ये x डैश है, ठीक है, ये x डैश है ना। इस पे हम लोग चलते हैं, सॉरी ये उल्टा लिखा गया है, ये y y डैश होगा, ठीक ना। इस पर लोग देखते हैं, इसमें देखिए ये जो x वाला जो लाइन है, x वाला लाइन पे देखते हैं तो कितनी बार प्रतिच्छेद हो रही है। देखिए तो x वाला लाइन पे ये जो रेखा है ना यहाँ पे एक बार आकर के प्रतिच्छेद हुई है, यानी एक बार यहाँ पर आकर के मिल रही है। तो जब एक बार करेगी तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग कि शून्यकों की संख्या, क्या लिखेंगे शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी 1। यानी जितनी बार x वाले लाइन पर प्रतिच्छेद करेगी, जितनी बार x वाले लाइन पर आकर बिंदु मिलेगी, ठीक ना, तो उसको क्या कहेंगे शून्य की संख्या कहेंगे। x वाले लाइन पर यहाँ पे एक बार मिल रही है आकर के, तो क्या कहेंगे शून्य की संख्या 1 है। इस वाले जो ग्राफ है इस पे एक भी बार ना प्रतिच्छेद नहीं करी है, इसमें शून्य की संख्या क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब देखिए 3 नंबर में, अब आप लोग बताइए जो 3 नंबर जो क्वेश्चन है 3 नंबर वाले पे कितने शून्य करे, अब देखिए और बताइए फटाफट बताइए। तो आप लोग बताइए ये जो हम लोग का x और x डैश जो लाइन है x पे कुल कितने शून्य होंगे, इस पे कितनी बार होंगे, अब बताइए जल्दी बताइए। हाँ कितने होंगे शून्यों की संख्या इसमें 3, क्यों, क्योंकि इसमें देखेंगे ना तो इसमें कितने बार प्रतिच्छेद करिए 3 बार, एक बार यहाँ हो रहा है, एक बार यहीं हो रहा है और एक बार यहाँ हो रहा है, यानी इसमें शून्यों की संख्या कितना होगा 3 होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या बराबर कितना हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं लोग 4 नंबर में, कितने नंबर देते हैं 4 नंबर पे, ठीक है। तो 4 नंबर में लोग देते हैं 4 नंबर का हम लोग जो है ना क्वेश्चन इस तरह का है, इस तरह का ऐसे है, ठीक है। और 5 नंबर में क्या है हम लोग का, चलिए इस तरह का, ठीक है, हम देख लिए क्वेश्चन थोड़ा छोटा हुआ था मिस्टेक हुआ था, ठीक है, इसको मिला लिए। अब देखो जो 4 नंबर वाला जो क्वेश्चन है
4 नंबर में बताइए शून्य की संख्या कितना होगा, यानी x जो लाइन है हम लोग का है x डैश पर तो कितने शून्य होंगे, इसमें देखिए कितने बार प्रतिच्छेद हो रहा है जी, एक बार यहाँ हो रहा है और एक बार यहाँ हो रहा है, ठीक है, यानी शून्यों की संख्या कितना होगी इसमें 2। तो आप लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे कि शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी 2 देगी, यानी एक्स वाले लाइन पर जितनी बार रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, जितनी बार रेखाएं आकर के मिलती है तो उसको हम क्या कहेंगे शून्य कहेंगे, यानी इस पर 2 बार मिल रही है आकर के तो एक शून्य की संख्या कहती है 2। इसमें 3 बार हो रहा है 1 2 3 तो इसमें शून्य की संख्या 3, इसमें 1 बार हो रही है तो शून्य की संख्या 1, इसमें एक भी बार नहीं हो रहा है इसमें क्या होगा शून्य की संख्या 0 हो जाएगी, ठीक है। उसी तरह हम लोग देखते हैं 5 नंबर में, 5 नंबर में बताइए कितना होगा शून्य की संख्या, देखिए तो एक बार हम लोग का यहाँ हो रहा है, एक बार यहाँ हो रहा है, एक बार ये हो है और एक बार यहाँ है, तो कुल कितने हुए शून्य काउंट कीजिए तो 1 2 3 4, यानी इसमें लिखेंगे क्या कि शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगी, शून्यकों की संख्या बराबर 4, यानी जितनी बार प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है ना। अब देखिए 6 नंबर में, 6 नंबर में बताइए आप लोग, जल्दी बताइए लोग, जल्दी बताइए जितना जल्दी हो सके, कितना होगा इसमें 3 होगा, कितना होगा 3, कैसे भाई, तो देखो एक बार यहाँ होगा, एक बार ये देखो यहाँ पर प्रतिच्छेद नहीं करिए, यहाँ पर आकर के स्पर्श करिए, है ना, एक्स वाले जो लाइन है, एक्स वाला लाइन पे ये जो रेखाएं जो है ये रेखाएं क्या करिए आकर के यहाँ पे स्पर्श करिए, ना कि प्रतिच्छेद करिए, ना कि कट रही है, तो यहाँ पे प्रतिच्छेद करिए तो 1 होगा। अच्छा फिर देखिए ये वाई पे चल रहा है तो वाई को हम लोग गणना नहीं करना है, जो करना हम लोग एक्स पे करना है, फिर यहाँ पे देख रहे एक्स पे, तो यहाँ पर भी एक्स पे आकर क्या करिए यहाँ पे स्पर्श करिए, तो कितना हो गया 1 2 और 3, यानी यहाँ पर भी लिखेंगे हम लोग शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर कितना होगा 3। तो ये हम लोग का 2.1 का क्वेश्चन, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत बढ़िया से अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। और इसी तरह आप वीडियो को देखते रहिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास और खूब ज्यादा इस वीडियो को क्या कीजिए लाइक कीजिए।